मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, उनकी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22वीं ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया जाए। सदर मुमलिकत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सदर को लिखे गए खत में FIA से इंक्वायरी करा के जिम्मेदारों का तयन करने की दरखास्त लिखा। आप दोनों बिल से मुताल्लिक हकायक से आगाह हैं। हकीकत यह है कि किसी भी ताखीर या सदर के अहकामात को नजरअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। हलफिया बयान देने को भी तैयार हूँ। आपसे दरखास्त है कि मेरी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द करने के अहकामात वापस लिए जाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ट्विटर बयान ने सियासी, आईनी और कानूनी बहस छेड़ दी। वकला बरादरी ने ट्वीट मज़हका खेज करार दे दिया। सीनियर माहिरीन कानून ने मामले की जुडिशल इंक्वायरी करने और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का मुतालिबा कर दिया। सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना है कि सदर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के बिलों से मुतालिक गलत बयानी की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद रुकवाने की दरखास्त भी दायर। वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया है। भारतीय फौज की LOC के निक्याल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 60 साला शहरी गयास शहीद, 3 खवातीन जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय मुहिमजोई का जवाब अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन का ख्वाह है। शहरियों के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। किसी भी किस्म की माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हों, अगर उनकी जानो माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। इंसानियत के दुश्मन कान खोल कर सुन लें, हम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का जनावाला मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई भी मुआशरा अदल और इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। रियासत और रियासत के कवानीन मज़लूम के साथ हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने जनावाला में बहाली के कामों का भी जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट में जड़ावाला वाक़े से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच में शामिल। फरीक़ैन को नोटिस जारी। मरदमशुमारी के बायस इंतखाबात में ताखीर का मामला। ज़राए के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी की दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉट कर दिया। दरखास्त समाअत के लिए बुध या जुमेरात को मुकर्रर किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 23 अगस्त को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी बेंच का हिस्सा होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरखास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी।
इस्लामाबाद में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में साइफर केस की समाअत। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स से मुताल्लिक केस में परवेज इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला पंजाब इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, सरकारी ठेकों में घपले किए और करप्शन में मुलव्वस पाए गए। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला को खुफिया मुकदमात में हिफाजती जमानत देने के मामले पर केस की समाअत। पंजाब हुकूमत की अपील खारिज। सिंगल बेंच का परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने का फैसला बहाल हो गया। बगैर इजाजत जलसे कार सरकार में मुदाखलत के केस में साबिक वफाकी वजीर अली वजीर और ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बलूचिस्तान की 5 रुकनी निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जमाली, प्रिंस अहमद अली, अमजद रशीद, जान अचकजई और अब्दुल कादिर बलोच निगरां काबीना का हिस्सा बन गए। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। कोई गलत काम करने का कहे तो उसकी बिल्कुल ना सुने। मैं अपने वज़रा के साथ हूँ। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का काबीना इजलास से खिताब। कहा, हमें इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करना है ताकि वो अपना काम कर सकें। सूबे में सैलाब के बाद शदीद गुर्बत का आलम है। गुर्बत के खात्मे के लिए अपने मुख्तसर अरसे में जो कर सकते हैं वो करेंगे। हमें अमन व अमान के मसले का सामना है, इसे बेहतर करना है। कच्चे से डाकुओं का खात्मा करना होगा। इजलास में कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इकदाम करने का भी फैसला। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम 9 के लिए आसिफ जरदारी मुतहर्रिक। साबिक सदर का रवां हफ्ते दौरे लाहौर शेड्यूल। इंतखाबी मुहिम और उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुतअद्दिद सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जनावाला में जलाए गए घरों की तामीर 9 का ऐलान। कहा, शर पसंद अनासिर को कड़ी सजा दी जाए। दुख की इस घड़ी में मसीही भाइयों के साथ हैं। बस्ती के नौजवानों को बिलासूद कर्जे देंगे। हमें अमन और मिलजुल कर रहने का दर्स दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शमशान बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पार्टी चेयरमैन जहांगीर तरीन ने कहा, सदर ममलिकत ने जो बात की उस पर अफसोस है। मुझे नहीं लगता कि आम इंतखाबात मार्च से आगे जाएं। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा फातिमा कातिल केस में मुलव्विस मुलजिम असद शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने हवेली से मजीद 4 बच्चियों को बाजियाब करवा लिया। हवेली में मौजूद 8 मर्दों के DNA सैंपल्स हासिल। पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार इर्द गिर्द की हवेलियों तक वसी करने का फैसला कर लिया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना की जनरल अस्पताल लाहौर में प्लास्टिक सर्जरी। कुछ जख्मों की फ्लैप सर्जरी जबकि कुछ की स्किन ड्राफ्टिंग की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की हालत पहले से बेहतर है, ताहम कमर और सर के जख्मों की रिकवरी बहुत जरूरी है। कमर के लिए जदीद प्रेशर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूनान कश्ती हादसे की हतमी रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल। खानदानों और रिश्तेदारों की मालूमात पर 147 इंसानी स्मगलर्स की निशानदही। वाक़े के बाद 163 मुकदमात दर्ज, 3 इंक्वायरियां मुकम्मल। क्रैकडाउन के दौरान 36 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार, 32 बैरून मुल्क मुकीम होने का इंकशाफ। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। विहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। 2 लाख क्यूसेक के रेले से 133 बस्तियों को खतरात लाहिक।
13 मकामात पर फ्लड लीफ कैंप्स और खैमा बस्तियां कायम। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। कसूर और चूनिया के 72 देहात ज़ेरे आब। चूनिया, मिंचनाबाद, दीपालपुर और उकाड़ा की सैकड़ों आबादियां मुतासर। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। 16 टन राशन तकसीम। मेडिकल कैंप भी कायम। सीनियर सहाफ़ी और न्यूज़ वन के डायरेक्टर न्यूज़ शहाब महबूब की वालिदा कराची में रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई। मरहुमा तवील अरसे से अलील थी। गवर्नर और निगरां वज़ीर आला सिंध समेत सियासतदानों और सहाफ़ी बरादरी का इजहार अफसोस। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद सोहनी गोल्फ व्यू अपार्टमेंट में अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हद से ज्यादा कर्ज लेने से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा, आपके उठाए गए निकात में वजन है, लेकिन मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है। ये बेहतर वक्त नहीं कि अदालत इस किस्म की दरखास्त को सुने। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आपने जो तजावीज़ देनी है वो विफाकी हुकूमत को दें, सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। सदर आरिफ अलवी और निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर से सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान की अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। निगरां वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद और सऊदी वजीर हज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनीक अहमद बोले, दोनों मुमालिक के दरमियान मुआहदे के नताइज जल्द सामने आएंगे। पंजाब हुकूमत का दौरान मुलाजिमत इंतकाल करने वाले मुलाजिमीन के अहल खाना को खुसूसी पैकेज देने का फैसला। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुतवफ़्फ़ियों के लवाहिकीन को 10 दिन में इमदादी रकूम अदा करने का हुक्म। लाहौर और फैसलाबाद की वाटर सैनिटेशन एजेंसी में बेहतरी के लिए फ्रांसीसी एजेंसी फॉर डेवलपमेंट से मुआवनत लेने पर इत्तेफाक। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 182 अरब रुपए कम करने का प्लान मंजूर। रवा माली साल के इख्तिताम पर पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2128 अरब तक लाया जाएगा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पावर होल्डिंग लिमिटेड के बकायाजात 760 अरब से जायद तक पहुंच चुके। निगरां वज़ीर आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनीज को सूबों की मिल्कियत में देने का फैसला। निगरां वज़ीर आज़म ने समरी विफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत के फैसले के बायस मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ खत्म करने का फैसला। बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल की जाए। तकसीम कार कंपनीज को सूबों के हवाले करने का पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 304 रुपए का हो गया। इंटू बैंक में भी डॉलर 1 रुपए 35 पैसे इजाफे से 297 रुपए 13 पैसे पर पहुंच गया। सोना 3100 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 2,29,900 रुपए हो गई।